रत्नाकर पंचविंशति का सामूहिक रूप से मंगलाचरण करते हैं। श्रेयाश्रयां मंगल केलिशद में नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में सर्वैज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान जी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलो आज सभी को एक एक काव्य सुनाना है। जिसको जो भी काव्य याद है उसमें से एक काव्य सुनाना है, कोई सा भी। चलो प्रियांशु जी सुनाएं। वंदना भैया जी। हम्म, अ, भैया जी, आठवां काव्य सुना रही हूँ। हम्म, तत् सुदुष्प्राप्य मिदं मिदं मयाप्तं रत्नत्रयं भूरिभव भ्रमेण प्रमाद निद्रावस्तो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत करोमि। हम्म। वंदना चलो भैया जी। दीप्ति जी को क्या सुनाए। वंदना भैया जी। हम्म, लोले वक्ति निरीक्षणेन यो मानसेराविल्लभो विलग्न न चोद्दशितान् पयोधि मध्ये धोतोऽपि घातारः कारणं किम्। वंदना भैया जी। रागिनी जी बोले। आप अपना स्पीकर ऑन करें, स्पीकर ऑन करें। चलो जब तक और कोई सुनाएगा, सुनीता जी सुनाए आप। सुनीता जी सिंह सुनाए एक काम। न देव पूजा न च पात्र पूजा न श्राद्ध धर्मस्य न साधु धर्म लब्ध्वा वापि मानुषमिद समस्तं कृत्यं मया हरण्य विलाप तुल्यम। चलो दीप्ति जी गुड़गांव एक काव्य सुनाएंगे, कोई सा भी। वंदना भैया जी कौन सा सुनाना है? कोई सा भी सुना दो जो याद हो। ठीक है भैया जी। न देव पूजा न च पात्र पूजा न श्राद्ध धर्मश्च न साधु धर्म लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं कृतं मयारण्य विलाप तुल्यम। वंदना भैया जी। वंदना भैया चलो जी सुना आपने। सुनाओ रागिनी जी। कृतं मया मूत्रहितं न चेत् लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशां केवलमेव जन्म जिनेश यज्ञे भव पूर्णाय। वंदना भैया जी। चलो दुर्लभ सागर जी अभी आरोन में ही है कि बिहार हुआ है। जी भैया जी, अभी 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो कल वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी। परसों महाराज जी का बिहार है और आज 2 नए महाराज जी उनके संग में मिले हैं आके। कौन से महाराज आए हैं। एक स्वरूप सागर जी हैं और एक का नाम क्या है, एक आस है शायद। मुनि महाराज हैं दोनों। हाँ, दोनों महाराजा अभी दीक्षा हुई थी ना समय सागर जी से, उनमें हम्म, से आए लोग। पहले वही। प्रमाण सागर जी के साथ में ईला के चुल्लक थे वो। हम्म, तो महाराज के साथ रहना है इनको। हाँ, इनको इनके साथ में रहने भेजा है। अच्छा इनका चातुर्मास कहाँ होना है। सागर में होना भैया जी। अच्छा सागर का हुआ है। जी। ठीक। चलो मीना जी बोलेंगी।
वंदना भैया जी। वैराग्य रंग परवंचनाय धर्मोपदेशो जनरंजनाय वादाय विद्याधीनं च मे भूत् क्रियद्भुवे हास्य पदं करो स्वमीस। वंदना भैया जी। तो सोनम जी बोलिए। वंदना भैया जी। अंगम न चंगम न गणो गुणानां न निर्मला कोऽपि कलाभिलाषा पुरःप्रधान प्रभुतः च कापि तथाप्यहंकार कदर्थितोऽहम्। वंदना भैया जी। चलो, और कोई सुनाना चाहता है क्या काम? नमोकार बड़े बाबा की जाप सुनानी। बोलो जय सुनाओ। भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत चंट है ये बिटिया तो। चलो सुनाओ भैया की जल्दी। लड़की है। सुना दो जल्दी से सुना दो। भाग गई भैया जी। कौन है? भैया की लड़की है भैया। कह चलो। रही थी बड़े बाबा की जाप सुना रहे हो, फिर चली गई। बच्चे हैं, मूडी हैं। चलो वर्षा जी बोले एक काम है। वंदना भैया जी, शुरू से बोल दे भैया कि बाली लीला कल कोई तो सा भी एक नवा सुनाना है जो सुनाना है। है एक सुनाना है कोई सा भी। किम्बाली लीला कल तो नवाला दुर्वार किम्बाली लीला किम्बाली लीला कल तो नवाला पुत्रो पित्रो पुरो दुर्वार निवारा। अरे भैया जी भूल पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्प। पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पा तथा यथार्थम तथा यथार्थम। नामिनाते। भैया जी तथा नेट नहीं आ रहा। यथार्थम कथयामि नाथे। तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजासम सानुसयत्तवाग्रे। वंदना भैया जी, नेट नहीं आ रहा तब यार खोला फिर हमने। चलो, कल हमने 18वां काव्य तक लिया था। 18वें काव्य में समझा था, न देव पूजा न च पात्र पूजा न श्राद्ध धर्मस्य न साधु धर्म लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं कृतं मयारण्य विलाप तुल्यम। हे प्रभु, मैंने कभी देव पूजा नहीं की, ना ही कभी पात्र पूजा ने पात्रों का आदर सत्कार, पात्रों को आहार दान आदि भी नहीं दिया। न श्राद्ध धर्मस्य, मैंने श्रावक धर्म का पालन भी नहीं किया। न साधु धर्म, और साधु धर्म का भी पालन नहीं किया। इदम मानुष्यम लब्ध्वापि, ये मनुष्य पर्याय पाकर के भी समस्तम कृतम मया, मेरे द्वारा सब कुछ किया गया, किंतु अरण्य विलाप तुल्यम, मेरा सब कुछ करना वन में रोने के समान बेकार है। आगे आज काव्य नंबर 19 पढ़ते हैं। इसका अर्थ भी समझेंगे, कल पढ़ लिया था। आगे सुनिए। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणिस्पृहार्ते न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे जिन्हें से मैं पश्य विमूढ़ भावम। मया अर्थात मैंने, अर्थात मेरे द्वारा, कामधेनु, कामधेनु, कल्प द्रुम यानी कल्प वृक्ष, चिंतामणिसु यानी चिंतामणि रत्न, असत्सु अपि, इनके नहीं होने पर भी, ये सब चीजें मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी स्पृहार्थी, मैं इसकी चाह करता रहा। मैंने सबकी चाह की, कामना की कि मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई, मुझे कामधेनु की प्राप्ति हो गई, मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई। ये सब मेरे सामने नहीं है, फिर भी मैंने उसको पाने की आकांक्षा की। किंतु जो स्फुट सर्मदे अपि, स्पष्ट रूप से सुख देने वाला, जिन धर्मे जो जैन धर्म है, उसकी मैंने न चक्रे इच्छा नहीं की। जिन धर्म जो वास्तव में चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष है और कामधेनु से भी बड़ा है, वो मेरे पास साक्षात है, फिर भी मैंने उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं की।
हे जिनेन्द्र देव, विमूढ़ भावम पश्च, मेरी मूर्खता देखो। अर्थात मुझसे बड़ा और कोई दूसरा मूर्ख नहीं। आगे आज काव्य नंबर 20 करेंगे। संभोग लीला न चरोग केला, संभोग लीला न चरोग केला, धनागमो नो निधनागमस्ये, धनागमो नो निधनागमस्ये, दारानकारा नरकस्य चित्ते, दारानकारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं हि मया धमेने, व्यचिन्ति नित्यं हि मया धमेने, संभोग लीला न चरोग केला, धनागमो नो निधनागमस्ये, दारानकारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं हि मया धमेने। एक साथ पढ़ेंगे। चलो सोनम जी पढ़ो 20वें नंबर का काम। वल्लभ भैया जी। संभोग लीला चरोग कीला, धनागमो नो निधनागमश्च, दारानकारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं हि मया धमेन। वल्लभ भैया। यहाँ पर बतला रहा है मया अर्थात मुझ, अधमेन यानी अधम जीव ने, मुझ तुच्छ व्यक्ति ने, मुझ नीच व्यक्ति ने, नित्य माने हमेशा ही, चित्ते अर्थात अपने चित्त में, संभोग लीला, संभोग यानी भोगों को भोगने का विचार, विचिंती यानी विचार किया। प्रति समय प्रति क्षण मेरे लिए पंचेंद्रिय के विषय भोगने की आकांक्षा तो मेरे अंदर हमेशा चलती रही, किंतु रोग कीला, ये रोग की ज्वाला है। कौन है? भोग। ये भोग रोगों को आमंत्रित करने वाले हैं, ऐसा मैंने विचार नहीं किया। अरे मैं भोगों को भोगने के लिए हमेशा भोगातुर बना रहा, किंतु मैंने कभी भी भोगों के बारे में ये विचार नहीं किया कि रोग कीला, ये रोगों की ज्वाला है। धनागमा, धन का उपार्जन का विचिंती यानी मैंने विचार तो किया कैसे धन का आगमन हो, एन कैन प्रकारेण धन की प्राप्ति होती रहे, ऐसा विचार तो मैंने किया, किंतु निधनागमाना, मैंने कभी मृत्यु के आने का विचार नहीं किया कि जैसे जैसे मैं धन का उपार्जन कर रहा, मेरा समय व्यतीत होता जा रहा है, मृत्यु मेरे करीब आती जा रही है, मैंने इसका विचार नहीं किया। दारा, स्त्रियों की तो मैंने इच्छा रखी, स्त्रियों को तो चाहा, किंतु नरकस्य कारा, ये नरक की घर हैं, नरक ले जाने वाली हैं, ऐसा विचिंती ना, ऐसा विचार मैंने कभी नहीं किया। तो यहाँ पर काव्य नंबर 20 में बतलाया जा रहा है कि मुझ अधम व्यक्ति ने हमेशा ही चित्ते संभोग लीला, मैंने अपने चित्त में भोगों को भोगने की विचार तो मैंने खूब किया, किंतु रोग कीला, ये विषय भोग रोगों की ज्वाला है, ऐसा मैंने कभी विचारा नहीं। धनागमा, धन का उपार्जन तो मैंने खूब किया, धन उपार्जन के बारे में सोचा विचारा कि धन की प्राप्ति मुझे कैसे होवे, किंतु मैंने कभी निधनागमाना, निधन आने मृत्यु का भी आगमन होगा, ऐसा कभी मैंने विचार नहीं किया। दारा, मैंने स्त्रियों की तो आकांक्षा खूब की, किंतु ये स्त्रियां नरकस्य कारा, नरक का घर है, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया। आगे काव्य नंबर 21 चलेगा।
रत्नत्रय से मेरा जन्म सफल हो जाए। काव्य नंबर 21, 21। स्थितम न साधोर्हृदि साधु वृत्ता, स्थितम न साधोर्हृदि साधु वृत्ता, परोपकारान्नयसोर्जितं चेत्, परोपकारान्नयसोर्जितं चेत्, कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यम्, कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यम्, मया मुदाहारितमेव जन्मे, मया मुदाहारितमेव जन्मे, स्थितं न साधोर्हृदि साधु वृत्तात्, परोपकारान्नयसोर्जितं चेत्, कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यम्, मया मुदाहारितमेव जन्मे। चलो एक साथ पढ़ेंगे। चलो दीप्ति जी गुणगांव बोले, काव्य नंबर 21। वंदना भैया जी। स्थितं न साधोर्हृदि साधु वृत्तात्, परोपकारान्न यशोर्जितं च, कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यं, मया मुदाहारितमेव जन्म। वंदना भैया जी। कहते मेरा जन्म सफल कैसे हो सकता है और मैंने अपने जन्म को सफल कैसे नहीं किया, तो बतला रहे। साधु हृदय यानी साधु के हृदय में, साधु वृत्तात यानी साधु रूप उत्तम आचरण करके, स्थितम स्थान मैंने आज तक ना आने प्राप्त नहीं किया। कहते हम साधुओं के हृदय में कब स्थान बना सकते हैं? जब हम उत्तम आचरण करेंगे तो हम साधुओं के हृदय में अपना स्थान बना लेंगे। यदि हमारा आचरण उत्तम दर्जे का है तो साधु पुरुष भी हमें हमेशा याद करते हैं, और यदि हम साधुओं के करीब रह करके भी हम आचरण विहीन हैं तो हमें कोई भी चाहता नहीं। तो साधु के हृदय यानी हृदय में साधु वृत्तात यानी साधु वृत्ति यानी उत्तम आचरण के द्वारा स्थितम ना मैंने स्थान प्राप्त नहीं किया। परोपकारान्न यशोर्जितम चे, परोपकार के कार्य करके हम यश का उपार्जन कर सकते हैं, किंतु मैंने आज तक परोपकार का कार्य करके यश का उपार्जन नहीं किया। परोपकार के कार्य करने से व्यक्ति की यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन जो कभी परोपकार के कार्य नहीं करते हैं उनको उनके पड़ोसी भी नहीं जानते हैं। कृथम न तीर्थ उद्धरणादि कृत्यम, कहते मैंने कभी तीर्थोद्धार यानी तीर्थों का उद्धार करने के कार्य भी मैंने नहीं किए। ये 3 कार्य ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अपने आचरण को उत्तम बना करके साधु पुरुषों के बीच में अपना स्थान कायम करना चाहिए। लौकिक परोपकार के कार्य करके यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहिए, और तीर्थोद्धरण यानी तीर्थोद्धार आदि के कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। किंतु मया मुधा, मुझ मूर्ख व्यक्ति के द्वारा ये कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए जन्म हारितम, ये मेरा जन्म बेकार ही निकल गया। क्या बताया जा रहा है काव्य नंबर 21 में कि साधु के हृदय में उत्तम आचरण के द्वारा मैंने आज तक स्थान प्राप्त नहीं किया, परोपकार के कार्य करके मैंने यश प्रतिष्ठा भी मैंने अर्जित नहीं की, और तीर्थों के उद्धार आदि
कि ये कार्य को भी मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मेरा मुधा जन्म हारत में मैंने व्यर्थ ही अपने जन्म को गंवा दिया। ये जन्म हमें जो मिला था, इस जन्म को पाकर के हमें कुछ अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करके वो चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा जीवित बने रहते हैं। कौन? जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद भी लोग उनको जानते हैं। हमारी संस्कृति जीवंत कब रहती है? जब संस्कृति को कायम रखने के लिए तीर्थ उद्धार आदि के कार्य जिन महापुरुषों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके तीर्थों का निर्माण किया, तीर्थों का उद्धार करवाया और तीर्थों की सेवा में सदैव जुटे रहते हैं, वो व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा जीवंत बने रहते हैं, क्योंकि उनकी यशो कीर्ति यशो पताका हमेशा फहराती रहती है। लेकिन जिनके पास पैसा भी खूब होता है, लेकिन जो कभी पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनके परिवार के लोग सदैव पैसे के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी चलती रहती हैं और उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। इस प्रकार आज हमने 21 काव्य तक लिया है। आज हमने 19, 20, 21 3 काव्यों को लिया है। चलो, कल हम कुछ काव्य और कर रहे थे। प्रियांशु जी ने जो छूटे थे उनके काव्यों की हम पुनरावृत्ति कर रहे थे, तो कल टाइम खूब हो गया था। कल 16 नंबर का काव्य तक हम बता चुके थे। 16वें काव्य में बतलाया था और हमने ये बतला दिया था, मोह की बड़ी विडंबना है कि मोह हमको कैसा अंधा बना देता है। अंधा कैसा बनाता है? आयुर गलत त्यासु न पाप बुद्धि। आयु हमारी बहुत शीघ्र जल्दी जल्दी गल रही है, किंतु फिर भी पाप बुद्धि हमारी कम नहीं हो रही है, पाप से हमारी विरक्ति नहीं हो रही। आयुर गलत्यासु न पाप बुद्धि, कहते हैं शीघ्रता से आयु नष्ट हो रही है, किंतु पाप में लगने वाली बुद्धि हमारी नष्ट नहीं हो रही है। गतम वयो नो विषयाभिलाषा, कहते हैं उम्र बीत रही है, किंतु पंचेंद्रिय के विषयों की आशा खत्म नहीं हो रही। भैषज्य विधौ, औषधि के विधान में, औषधि के अनुष्ठान में, औषधि आदि को ग्रहण करने में यत्ना कृता, मैंने बहुत यत्न किया। देश में विदेशों में जहां भी जैसा प्रयत्न हुआ, व्यक्ति के पास पैसा नहीं तो यहाँ वहां से कर्ज लिया, ऋण लिया, लेकिन व्यक्ति अपनी औषधि के लिए, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करता है, किंतु धर्मे ना, धर्म के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयत्न नहीं करता है। और धर्म के मार्ग पर बढ़ाने के लिए हमारे गुरुजन कितना पुरुषार्थ करते, वो सदैव हमेशा प्रेरणा देते रहते कि भाई आओ, इस धर्म के मार्ग को अंगीकार करो, आगे बढ़ो, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति किंतु परंतु करके, आज कल परसों करके उससे दूर बना रहता है। जो हमारे लिए इस भाव में भी सुख देने वाला है धर्म, पर भाव में भी हमारे लिए सुख देने वाला है, तो उससे व्यक्ति भागता है। किंतु जो चीजें हमको इस भाव में भी दुख देती हैं और पर भाव में भी हमें दुख ही देंगी, ऐसे विषय भोगों की सामग्री के पीछे ये व्यक्ति सदैव दौड़ लगाता रहता है। इस प्रकार कल हमने 16 तक का भी करा दिया था। और किसी का कोई छूट रहा हो और किसी के मन में भाव हो कि आप हमें एक आध का कार्य और बता दीजिए, तो अभी हमारे पास है कुछ 5-7 मिनट का समय, उसमें हम आपको बता सकते हैं। आज गुरुवार है ना। और कल बाल कक्षा रहेगी, तो कल तत्वार्थ सूत्र का ही विषय बाल कक्षा में रहेगा। जिनको भी तत्वार्थ सूत्र सुनाने का भाग्य होगा वो सुनाएंगे। दीप्ति जी बोले। नहीं भैया जी, वो गलती से अनम्यूट हो गया था। चलो, रश्मि जी आप कुछ पूछ रही हैं क्या? वंदना भैया जी विषय से अलग कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ लो, जल्दी पूछो। भैया जी हमें समोशरण के विषय में समझाइए। समूह शरण के विषय में? समूह शरण के विषय में तो जब आप बीना आओगी ना, स्वयं समूह शरण देख करके सब समझ में आ जाएगा। साक्षात खुला समूह शरण। फिर भैया जी थोड़ा सा
कुछ एक मुख्य जो उसके आधार होते हैं, और आदिनाथ भगवान का इतना बड़ा क्यों था, महावीर भगवान का कम क्यों रहा, ठीक किस ठीक। वजह जैसे से ऐसे जैसे घट। अवगाहना घटती जाती है, जैसे जैसे अवगाहना कम होती जाती है, वैसे वैसे समूह शरण भी कम होता जाता है। आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी, इसलिए 12 योजन का उनका समूह शरण रचा गया। भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना मात्र 7 हाथ की रह गई, तो उनके लिए सिर्फ 1 योजन का समूह शरण रह गया। तो अपने आप ही रचनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो ये समूह शरण भगवान की धर्म सभा, उपदेश देने की सभा का नाम समूह शरण कहलाता है, जहां पर सारे जीव समभाव से भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, वो कहलाता है समूह शरण। आज चूंकि समय कम है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। समूह शरण सामान्य भूमि से 500 धनुष ऊपर होता है पृथ्वी तल से, और एक एक दिशा में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। चारों दिशाओं से समूह शरण में प्रवेश के लिए 4 सीढ़ियां होती हैं, जिसको मुख्य बीथी बोलते हैं। उन बीथियों के माध्यम से व्यक्ति समूह शरण में प्रवेश करता है। सबसे पहले धूलिसाल कोट हुआ करता है। धूलिसाल कोट होता है मतलब एक प्रकार का परकोटा। उस धूलिसाल कोट से वेष्टित वह समूह शरण होता है, और उस समूह शरण की सबसे पहली भूमि होती है जिसको बोलते हैं चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि में जो मुख्य बीथी रहती है, उस बीथी के बीचों बीच रहता है मानस्तंभ, और मानस्तंभ में ऐसे चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ में भी जिन बिंब विराजमान होते हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी यही मानस्तंभ के दर्शन करके उनके मिथ्यात्व का वमन हो जाता है, मिथ्यात्व का त्याग कर देते हैं और सम्यक्त की प्राप्ति कर लेते हैं। चैत्य प्रासाद भूमि में चैत्य और प्रासाद, चैत्य आने भगवान के बिंब और प्रासाद आने महल, ऐसे जिनालय होते हैं। वो जिनालयों के अलावा कुछ भवन बने रहते हैं, वो चैत्य प्रासाद भूमि कहलाती है। दूसरी भूमि होती है जिसको जल खातिका भूमि बोला जाता है। इसमें सरोवर बने रहते हैं। सरोवर में अनेक प्रकार के कलरव करते हुए हंस आदि पक्षी भी उसमें रहते, बतख वगैरह उसमें रहती, कमल उसमें खिले रहते। तीसरी भूमि होती है जिसको लतावन भूमि बोला जाता है। लतावन भूमि में अनेक प्रकार की सुगंधित लताएं, अनेक प्रकार के पुष्प आदि से सुशोभित होती है। इस प्रकार तीसरी भूमि के बाद चौथी भूमि होती है जिसको ध्वज भूमि बोला जाता है। ध्वज भूमि में चारों दिशाओं में अनेक प्रकार की ध्वजाएं रहती हैं, और प्रत्येक दिशा में 10-10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित ऐसी अनेक प्रकार 108 ध्वजाएं, महाध्वजाएं होती हैं। फिर एक एक महाध्वजा की उपध्वजाएं भी 108 हुआ करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की ध्वजाएं उस ध्वज भूमि में होती है। ध्वज भूमि के बाद एक अगली भूमि आती है जिसको उपवन भूमि बोला जाता है। उपवन भूमि में छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। इसी उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष हुआ करते हैं, और चैत्य वृक्ष में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उन चैत्य वृक्षों पर स्थित रहती हैं। उनके भी दर्शनार्थी लोग किया करते हैं। भैया जी, चैत्य वृक्ष माने क्या? चैत्य यानी भगवान के बिंब, और वृक्ष यानी जिन वृक्षों के ऊपर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं उनको चैत्य वृक्ष बोला जाता है। चैत्य और चैत्यालय, चैत्य बोलते हैं भगवान की प्रतिमा। जिस वृक्ष की शाखाओं पर भगवान की प्रतिमाएं जिन चैत्यालयों में स्थित होती हैं उनको चैत्य वृक्ष बोला जाता है। वृक्ष वनस्पति काय होते हैं क्या भैया जी? वनस्पति काय नहीं होते, वो सब पृथ्वी काय हुआ करते हैं समूह शरण में, लेकिन लगते ऐसे हैं बिल्कुल हूबहू वनस्पति जैसे प्रतीत होते हैं।
लेकिन रहते हैं पृथ्वी काय, क्योंकि देवोपनीत होते हैं, देवों के द्वारा रचे जाते हैं। अंतर मुहूर्त में इस समूह शरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर किया कर, और देवोपनीत जो रचनाएं होती हैं वो अंतर मुहूर्त में कितनी भी बड़ी रचना बनाई जा सकती है। समूह शरण का वैभव इतना विशाल होता है कि उस वैभव के सामने चक्रवर्ती, जो कि 6 खंड पृथ्वी का अधिपति होता है, उस चक्रवर्ती की संपदा भी समूह शरण की संपदा के सामने फीकी पड़ जाती, छोटी पड़ जाती। इस प्रकार उपवन भूमि में चैत्र वृक्ष होते हैं। उपवन भूमि के बाद होती है एक भवन भूमि। उस भवन भूमि में अनेक प्रकार के सिद्धार्थ वृक्ष भी होते। सिद्धार्थ वृक्ष भी वनस्पति का एक ना होकर के पृथ्वी का एक होते हैं। उस सिद्धार्थ वृक्ष में भी उन शाखाओं पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। चैत्य वृक्ष और सिद्धार्थ वृक्ष में अंतर इतना ही है, दोनों पृथ्वी का एक के हैं और दोनों वृक्ष के आकार में हैं, दोनों पर जिनालय बने हैं। लेकिन चैत्य वृक्ष में अरहिंत भगवान के जिनबिंब होते हैं और सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। इस प्रकार एक भवन भूमि के बाद आती है कल्प वृक्ष भूमि। इसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। कल्प वृक्ष भूमि के बाद अगली भूमि होती है श्रीमंडप भूमि। इस श्रीमंडप भूमि में चारों दिशाओं से क्या होते, जो 8वीं भूमि कहलाती है श्रीमंडप भूमि। इस श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हुआ करती हैं और 12 सभाओं में क्रमशः 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मुनिराज, आरिकाएं, राजा महाराजा आदि मनुष्य और एक 12वीं भूमि में 23 प्राणी भी स्थान पाते हैं। इस प्रकार इस समूह शरण के फिर जो श्रीमंडप भूमि के बीचों बीच होती है गंधकुटी, जो 3 कटनी के ऊपर गंधकुटी हुआ करती है। 3 कटनी में पहली कटनी जो होती है उस कटनी में अनेक प्रकार की ध्वजाएं होती हैं। दूसरी कटनी के ऊपर अष्टमंगल द्रव्य होते हैं और तीसरी कटनी के ऊपर भगवान का सिंहासन रहता है। सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। अष्ट प्रातिहार से सुशोभित होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि वहां से खिलती रहती है। इस प्रकार इस समूह शरण का संक्षिप्त सा वर्णन आपके लिए हमने यहाँ पर बतलाया। और समूह शरण के बाह्य भाग में अनेक प्रकार की नाट्यशालाएं, अनेक प्रकार की भोजनशालाएं और अनेक प्रकार का सांसारिक वैभव भी, बालकों को कीड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के स्थान भी वहां पर बने रहते हैं। भैया जी इसमें देव अधोलोक से और ऊर्ध्वलोक दोनों जगह से आते हैं, तो एक ही जगह